तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको 36 साइज कटोरी की ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। जिस तरीके से मैं समझाता हूँ मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी ने समझाया होगा आपको। अगर वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या बताई जा रही है। तो इसे ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तब जाके कोई चीज़ समझ में आती है। तो आज मैं कटोरी ब्लाउज आपको सिखाने वाला हूँ 36 साइज का। वो ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ फॉलो करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगी। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि आपको पूरा ध्यान रखना है ब्लाउज पे। एक एक चीज़ जैसे जैसे बताई जा रही है वैसे वैसे फॉलो करेंगे आप, तब जा कर के आपको कोई चीज़ समझ में आती है। अब आप सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा आगे कर दे, थोड़ा सा पीछे कर दे, इसमें क्या होता है कई ट्रिक जो होते हैं वो निकल जाते हैं और आपको फिर समझ नहीं आता है। तो वो ना करें। एक एक चीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या बताई जा रही है और क्या हमने करना है। तो जैसे जैसे बताई जाए वैसे आप करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको 110% फिटिंग भी आएगी और कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ों को आपको समझना है और एक एक चीज़ को फॉलो करना है, तब जा कर के आपको कुछ समझ में आएगी। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं कटोरी कट ब्लाउज 36 साइज की। तो अब देखेंगे आप 36 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी और उसे एक एक चीज़ आपने ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहला निशान आपको लेंथ पे लगानी है। मैं बैक काट रहा हूँ, उसके बाद कटोरी ब्लाउज की फ्रंट में काटूंगा, वो ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहला निशान लग गई आपकी लेंथ की निशान सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद इनका लेंथ आप 14.5 रखेंगे। तो ये देखिएगा 14.5 निशान लगा दिए हमने और आधा इंच मैं ऊपर मार्जिन के लिए दूंगा जो कंधा दबेगा। और इसी जगह से आपको एक निशान और लगा लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को और उसके बाद 6.5 इंच आपको डाउन कर लेना है आर्म होल के लिए। और इसे भी आप निशान को खींचेंगे इस तरीके से। फिर आपने 36 साइज नाप लेना है। तो 36 की चौथाई 9 इंच आते हैं, वो नापेंगे आप। कमर इनका 30 इंच की है तो 7.5 इंच नापेंगे और 1 इंच आप डॉट के लिए देंगे। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है। 2 इंच का आप मार्जिन देंगे साइड में। डॉट के लिए आपको 4.5 इंच पे डॉट लगा देना है। शोल्डर हमने 5.5 इंच रखना तैयार, क्योंकि पीछे गला इनका 9 इंच का है, गहरा है, तो 5.5 ही रखेंगे। जितना भी 36 साइज में आप 5.5 इंच बगैर नापे हुए आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इस जगह से 3 इंच लेना है। अभी मैं बैक के बता रहा हूँ, फ्रंट आपको बताऊंगा। तो आप ये देखेंगे, निशान को लगाएंगे और फिर कर्व आप निकालेंगे। तो देखिएगा इस निशान को इस तरीके से कर्व निकाला जाता है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तभी कुछ समझ में आता है। और इस जगह से ऊपर से अब देखिएगा, इसी के ऊपर मैं कटोरी ब्लाउज का मैप तैयार करूँगा, तो आप उसे एक एक चीज़ देखेंगे। तो मैं ऊपर से 10.5 इंच का इनका डॉट का निशान लगाऊंगा। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। और मैं इनका 2.5 इंच नीचे करूँगा और 2.5 इंच की मैं बेल्ट दूंगा इनका। एक एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, तभी कुछ समझ में आएगा 36 साइज में। और इस निशान को आपको ऐसे मिलाना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा 36 साइज में किस तरीके से कटिंग हो रही है, वो ध्यान से देखेंगे आप तभी समझ में आएगा। 3 इंच आपको देना है इस जगह पे। गले की जैसे मैंने बताया है, तो आप गहरा गला है तो आप 3.25 इंच लेंगे गले की तरफ से, इधर बंद है। और इस निशान को आपको ऐसे मिलाना है
तो 9 इंच का इनका गला है पीछे का, वो भी लगाएंगे। तो देखिएगा 9 इंच का गला गोल मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको इसी पे ही कटोरी ब्लाउज का सारा मैप तैयार करूँगा। आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो मैंने बताया है आपको कि 10.5 इंच डॉट रखना है और 2 इंच उसके नीचे रख सकते हैं आप, ठीक। 1.5 इंच पर रखी जाती है, लेकिन आप 2 इंच रख लेंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दबा करके 1.5 इंच आ जाता है, ठीक है। तो हमने 1.5 इंच रखना होता है, लेकिन हमने मार्जिन दे रखा है इसमें, तो आपने मार्जिन नहीं देना है जो भी देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगेगी और 3 इंच आपको इस तरफ से लेना है और उसके बाद गले के पास से आपको 5.25 इंच रख देना है। क्लियर। अब इस शेप को आपको ये देखिएगा, हमने चोली जो है 6 इंच का कटोरी रखना है। 6 इंच बहुत होता है 34-36 साइज के लिए। तो इस तरीके से रखेंगे आप और ऐसे आपको निशान को लगा लेना है। तो ये देखिएगा कटोरी का हमारा पूरा का पूरा शेप आ चुका है। मैंने सारा मैप इसी में बना लिया है, आपको भी ऐसे करना है। तो 2.5 इंच अगर आप इधर रखेंगे तो इस तरफ बेल्ट के लिए 3.5 इंच रखना है। तो आपने 3.5 इंच पे जो है निशान को लगा लेना है और इसे आपको शेप को दे देना है। तो ये देखिएगा कटोरी का निशान हमारा पूरा तैयार हो चुका है, सब कुछ एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बैक के ऊपर ही फ्रंट का चोली का ये साइड वाला पार्ट बना दिया है। अब जब मैं कटोरी काटूंगा तो आप ध्यान से देखेंगे 2 पार्ट मैंने बना रखा है, साइड के पार्ट और बेल्ट के पार्ट, ये 2 पार्ट हमने बना लिए हैं। अब कटोरी जब कटेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहला तो मैं इनका कटिंग करके निकाल देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए और आप लोग कर सकें। आधा इंच नीचे मार्जिन देंगे और इसे इसके बराबर से ही कटिंग कर देना है आपको। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हमारा मकसद है आपको सिखाना। तो ये देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, ये पार्ट हमारा कट गया है, इसको सरका के अपने तरफ ले आएंगे थोड़ा सा और इसे इस जगह से जो भी मैंने मैप बनाया है इसका इसी जगह पे रख देना है हमें। ऐसे एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब आगे का गला इनका 7 इंच का है तो 7 इंच पर आप निशान लगा लेंगे इस तरीके से और फिर शेप बनाएंगे, आप कर्व देंगे गोलाई की ऐसे, ठीक है। और इसी जगह से आपको ये देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और मैं इसके बराबर से कटिंग कर दूंगा। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से कटिंग हो रही है। सेम 36 साइज में आपको आंख बंद करके कटिंग कर देना है। फिटिंग 110% आएगी इसमें, नो डाउट, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैंने बताया था मैंने मार्जिन दे रखा है साथ में दबाने का, तो आप साथ में भी दे सकते हैं यानी तो अलग से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निशान को लगा लेना है और फिर इस पार्ट को हटा देंगे और बैक का हमारा कोई काम नहीं है। अब फ्रंट से कटेगी। तो ये देखेंगे चोली की पार्ट जो है कटना शुरू हो गया है और आपको इसी जगह से आपको शेप में लेता हुआ चले जाना है। तो मैं मार्जिन हमेशा दे के ही चलता हूँ, अलग से नहीं देता हूँ। तो आपको जैसा दिल करे वैसा कर लेंगे, साथ में रखेंगे। जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ साथ में मार्जिन दे के चलता हूँ, वैसे भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिएगा पार्ट हमारा चोली का कटेगा इस जगह से। तो आपने करना क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको कि इस पार्ट को बिल्कुल उरेप कर लेंगे, ऐसे उरेप कर लेंगे। देखते जाइएगा एक एक चीज़ ध्यान से, तभी समझ में आएगा आपको, वरना भटकते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल उरेब कर लेना है पीस को। और अब आपने क्या करना है,
इसको इस तरीके से घुमाना है, जैसे कि मैं घुमा रहा हूँ। बिल्कुल ही उरेप कर लेना है। ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को, कपड़े को। और बाजू का हिस्सा ध्यान रखेंगे, ये भी बाजू भी निकलेगी और बेल्ट भी निकालना है अभी आपको। तो ये पार्ट हमारा कट चुका है, ये देख लेंगे, ये कट चुका है। अब हमने चोली निकालना है। तो इसे एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। बिल्कुल उरेप करेंगे इसे, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। हमने 5 इंच का बाजू निकालना है और ये हिस्सा जो देख रहे हैं इधर से मैं बेल्ट निकालूंगा। तो पहले आप चोली को समझ लें, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहला हमने करना ये है कि इस जगह से देखेंगे एक चीज़ ध्यान से, 5.5 इंच निशान को लगाना है। ऊपर मैंने निशान लगा दी, इस जगह पे आपको 5.5 इंच लगा देना है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। और 6 इंच का हमने डॉट पॉइंट, ये डॉट पॉइंट है जो हमने 5.5 पे लगाई है। ये ध्यान से देखेंगे कि किस डॉट पॉइंट के लिए है ये। और 6 इंच में इस जगह पे दूंगा। डॉट पॉइंट के लिए आपको नीचे मार्जिन देना है 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर। तो अभी मैं जिस तरफ से बता रहा हूँ उसी तरफ से बताता चला जाऊँगा। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपको डॉट का निशान लगाना है और यहीं से आपको 3 इंच दे देना है। आप 3 इंच दे देंगे और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। और जब इस निशान को मिला लेंगे तो आपने इधर से 5 इंच रखेंगे और 6 इंच हमने इधर से रखे रखा है। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाएंगे आप। एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। अब इसे मैं क्या करूँगा, इस जगह से ऐसे फोल्ड करना है आपको। ऐसे फोल्ड करेंगे और आपको निशान को इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था आपको इस जगह से 5 इंच रखना है। 5 इंच रखेंगे और गले का निशान आपको शेप में दे देना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। 3 इंच आपको डॉट के लिए देना है। और आप चाहें तो मार्जिन के साथ 5.5 इंच भी इसे रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं मार्जिन अलग से रखूँगा, इस वजह से इसे मैं इस तरीके से कर रखा हूँ। तो आप देखेंगे अब ये कटोरी के निशान लग रही है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और इसी जगह से आपको 5.5 इंच पे निशान को लगा देना है, 2.25 इंच। तो ये देखिएगा कटोरी का निशान बन चुका है। तो अभी जो मैंने बताया है आपको चोली के लिए वो ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं मार्जिन इसमें अभी नहीं इंक्लूड किया हूँ। इंक्लूड करता तो 5.5 इंच, जैसे मैंने शुरू में बताया था 5.5 इंच में ले लेता, लेकिन हमने रखा 5 इंच इस जगह से। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। 5 इंच ये रखा है और 3.25 इंच मैंने इधर दे रखे हैं और इस जगह से मैंने 3.25 लगा रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को कटिंग कर करके निकाल दूँगा। मार्जिन देखिएगा, अब मैं दे रहा हूँ मार्जिन इसमें दबाने का। ऐसे मार्जिन आपको देना है और इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है। तो ये पार्ट देखिएगा कट चुका है। अब हमने करना क्या है कि इस पार्ट को एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आता है कोई चीज़। और इस पार्ट को हमने ऐसे, तो इस तरफ तो मैंने निशान लगा रखा था, तो आपको आधा इंच छोड़ना है और ऊपर वाले हिस्से पे इस तरीके से आपको मिला देना है, ठीक है। अभी देखिएगा हमारा कटोरी बन करके तैयार है। आप इस जगह पे कट लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ये कटोरी हमारा बन चुका है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा कुछ। चाहे तो इस कपड़े को आप अंदर कर करके भी ऐसे देखिएगा, ऐसे परफेक्ट तरीके से भी रख सकते हैं। तो ये देखेंगे हमारा कटोरी तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को। ये देखिएगा, ये 36 साइज की कटोरी हमारी
तैयार हो गई है। और इस जगह से आपको ऐसे चेक कर लेना है एक बारी। तो ये देखिएगा, तो ये हमारा कटोरी बन करके तैयार है, रेडी हो गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। गला जैसे मैंने बताया था इनका, देखिए 7 इंच हमारा एग्जैक्ट आ रखा है। तो ये कटोरी का पैटर्न तैयार है। तो आप चाहें तो इस पर पिन भी लगा करके एक बार सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ही ध्यान से देखना है आपको कि किस तरीके से चोली कटी गई है। ये देखिएगा, देख लें आप, ये कटोरी हमने काटी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक एक चीज़ आपके सामने है। तो ये कटोरी हमारी कट चुकी है, सेट भी मैंने कर दिया है। अब मैं बेल्ट कटिंग करके आपको दिखा दूं। तो बेल्ट के लिए आपको करना ये है कि अभी जो पार्ट हमने दिखाया था आपको, उसी पार्ट को आपने ऐसे रख लेना है। देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से, इस पार्ट को आप ऐसे रखेंगे और इसे जो टेढ़ा मेढ़ा है इसे बराबर करेंगे और इसी पे ही आपको निशान लगा लेना है मोड़ने का, आधा इंच का। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। मैं बेल्ट की कटिंग कर रहा हूँ तो वो देखेंगे और समझेंगे। तो आधा इंच से कम थोड़ा सा इधर रखना है आपको। कमर हमारा 30 इंच का था, तो 30 इंच आप रखेंगे। तो 30 का चौथाई 7.5 इंच रखना होता है। बेल्ट के लिए जैसे हमने बताया था आपको कि 3 इंच रखेंगे और 4 इंच आपने इधर रख देना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है और इसे उसी तरीके से मार्जिन दे करके आपको कटिंग कर लेना है। और ये देखिएगा, बेल्ट हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं स्केल की मदद से। इस तरीके से पूरा निशान लगा लें ताकि आपको समझ में आ जाए। और इस तरफ भी निशान लगा लें, जहाँ जहाँ से दबेगा वहाँ से निशान लगाएंगे आप। अब इस बेल्ट को आपको ऐसे रख देना है। अब ये देखेंगे बेल्ट भी हमारा कट चुका है। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज फाइनली कट चुका है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं ध्यान से और समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो कटोरी ब्लाउज इसी तरीके से कटिंग होती है। आपने देख लिया कि देख ले कैसे कैसे कटिंग हुई थी। तो ये बेल्ट थी हमारी और ये आपका कटोरी था और ये पार्ट अलग थी। ये सारे पार्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये बैक मैंने काटा था, जो सारा मैप आपके सामने है, देख सकते हैं। ये सारा मैप मैंने इस पर ही बना लिया था, देख सकते हैं आप। ये सारा मैप मैंने इस पर बनाया था, साइड वाली और बेल्ट की। कटोरी मैंने अलग से बताई है आपको किस तरीके से कटिंग होगी, तो आपने देख लिया है, समझ लिया है। ठीक है, इसी तरीके से कटोरी कटेगी। ये सारा पार्ट आपके सामने है और एक एक चीज़ ध्यान से आपको भी कटिंग करना है कैसे कटिंग होती है। ठीक है, तो कटोरी ब्लाउज इसी तरीके से कटिंग होती है। और आप आंख बंद करके कटिंग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, फिटिंग आनी ही आनी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे।